Hello everyone, welcome to Abipedia and the aspirants who are preparing for SEBI exam. लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेनली प्रैक्टिस मांगता है. ओके, तो अभी से आपको प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी. अब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेबी के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का डाटा इंटरप्रिटेशन. तो अभी हमने वहीं से स्टार्ट किया है. In last class I have discussed some question based on data table and today I am going to discuss some questions based on pie chart. ओके, तो पाई चार्ट हम डिस्कस करेंगे. जब हम बात करते हैं सेबी एग्जाम की असिस्टेंट मैनेजर की, देन द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज ए लिटिल बिट हार्डर. ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको. दैट मीन्स कि जो आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छे से होनी चाहिए. ओके, अब जब हम पाई चार्ट भी डिस्कस करें तो सिंगल पाई चार्ट के साथ में आपने मिक्स, जैसे कि अब टेबल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डबल पाई चार्ट पे भी आपको प्रैक्टिस करनी है. टेबल और पाई चार्ट अगर दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो उसको हम कैसे सोल्व करें, तो इस तरह के क्वेश्चंस पे भी आपको प्रैक्टिस करनी है. तो आज इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में लेके आई हूँ. सभी ने साथ में सोल्व करना और देखना है कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं. और आप कमेंट किया करो कमेंट सेक्शन में कि हाँ इतने क्वेश्चंस हमें आते थे या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम आ रही थी. जो भी अगर आपके कोई सजेशंस हैं वो भी आप डाल सकते हो कि हाँ मैम इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें प्रॉब्लम आ रही है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. यस, आई होप सभी अपने पेन पेपर के साथ में क्लास के अंदर आ चुके हैं. जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ओके, यस यस, देयर इज ए क्वेश्चन. वी हैव ए पाई चार्ट. पाई चार्ट क्या है? द चार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल. और यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज डिवाइडेड इन सम स्लाइसेस. अब यहाँ पे ये जो डाटा है ये है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है. ओके, तो जो इस तरह से आपको ग्राफ मिल रहा है उसको हम बोलते हैं पाई चार्ट. ओके, अब जो पाई चार्ट है उसके अंदर डाटा आपको परसेंटेज की फॉर्म में भी मिल सकता है. द डाटा मे बी इन डिग्री, द डाटा मे बी इन फ्रैक्शन, और डायरेक्ट डाटा भी यहाँ पे मेंशन हो सकता है. देन ऑलवेज रिमेंबर कि अगर डाटा आपके पास परसेंटेज में मिल रहा है, इन दैट केस टोटल इज इक्वल टू 100%. ओके, इफ द स्लाइसेस आर डिवाइडेड इनटू डिग्रीज, in that case total is equal to 360 degree. Okay, and if it is in fraction then total is equal to 1. Done. This is the main point of pie chart. अगर ये वाला पॉइंट क्लियर है उसके बाद हम आ सकते हैं क्वेश्चंस की तरफ. ठीक है, अब उसके बाद में है टेबल. टेबल में आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके. टेबल में जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको सोल्व कर लेंगे. ओके, अब जब भी आप कोई भी डीआई करते हो देन फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीड केयरफुली ऑल द इंस्ट्रक्शंस व्हाट योर पाई चार्ट इज रिप्रेजेंटिंग हेयर. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, कह रहा है गिवन बिलो इज ए पाई चार्ट विच शोज द नंबर ऑफ पर्सन्स विजिटिंग ए नेशनल पार्क ऑन डिफरेंट डेज एंड द टेबल शोज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल. देखो लास्ट क्लास में भी आप लोगों को मैंने बताया, अभी भी कह रही हूँ, बार बार रिपीटेडली बोलती हूँ कि जब भी हम डीआई कर रहे हैं इन दैट केस आपका परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये तीनों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए. ओके, तो अब जैसे यहाँ पे जो हमारा डाटा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज एंड द टेबल का जो डाटा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, मेल और फीमेल की रेशियो है. तो अब हमेशा ध्यान रखो जब भी रेशियो गिवन है देन दिस टोटल, यस, जो टोटल है, टोटल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास में. अब जैसे 2:3 है, दैट मीन्स कि व्हाट, इफ देयर आर टोटल 5 पर्सन इन दैट केस 2 मेल्स एंड 3 फीमेल. ओके, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर लोगे. अब उसके बाद में देखते हैं क्या गिवन है आपके पास. यस, क्या था आपके पास, टेबल शोज द रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल विजिटिंग द पार्क. डन. अब देखो पहले एक बार इसको समझते हैं. यहाँ पे कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ मेल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन है, दे आर 400. फ्राइडे को कितने पर्सन ने विजिट किया, 25%. 25% मीन्स 1/4. ओके, 25% ऑफ 400 इज इक्वल टू 100. एक बार एक क्वेश्चन में समझ लीजिए, बाकी के अंदर हम इन वैल्यूज को यूज कर लेंगे. ओके, सेम वे यहाँ पे कितना आपके पास 30%. 400 का 30% दिस इज 120. यस, 45% ऑफ 400 कितना हो गया आपके पास, दिस इज 180. और अगर हम सबका टोटल करते हैं देन दिस इज इक्वल टू 400. अब बात आ रही है मेल और फीमेल की. अब देखो अगर हम बात करें फ्राइडे को, तो फ्राइडे को यहाँ पे 2:3 दैट मीन्स कि ये जो 100 है 100 2:3 में डिवाइडेड है.
2:3। मैंने अभी आपको क्या बताया, 5 में से 2 मेल 3 फीमेल। इसी तरह से अगर 100 है तो कितना हो गया आपके पास में, हाँ जी, अगर 100 है तो 5 इज रिप्रेजेंटिंग, 5 जो हमारे पास में है, 5 इज यहाँ पे एट 100। ओके, तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा, 5 इज रिप्रेजेंटिंग 100, देन 1 इज रिप्रेजेंटिंग 20, दैट मीन्स कि 40 और 60 हो गया आपके पास। हाँ जी, 40 60, 40 मेल एंड 60 फीमेल्स। सेम वे अगर हम यहाँ पे देखते हैं सैटरडे का, सैटरडे को देखो 5:7। ओके, 12 में से अगर हम देखें तो 5 मैन एंड 7 फीमेल्स हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास में है सैटरडे को 120 में से अगर हम देखें तो कितना बन गया, 12 is equal to 120, 1 is equal to 12, and that means what कि 5 is equal to 60 और 7 किसके इक्वल हो गया, ये हो गया आपके पास में 12 7 84। यस, ये अपने पास में कितना हो गया आपके पास, 10 है तो ये हो गया आपके पास 50 एंड 70 बन जाएगा बेटा। ओके, देखो 12 इज इक्वल टू 120, 1 इज इक्वल टू व्हाट, 1 इज इक्वल टू 10, तो 1 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 50, 7 की वैल्यू होगी आपके पास 70। सेम पे अगर हम आगे देखते हैं 5:4 के अंदर 180 को तो कितना हो गया 180, दिस इज 180। अभी जो डाटा है जब हम एक बार कैलकुलेशन करें उसको साफ साफ अपने जो पेपर है उस पर नोट डाउन कर लेना है रफ पे, सो दैट कि जब हम बाकी के क्वेश्चंस करें तो बार बार कैलकुलेशन में टाइम ना लगे, बिकॉज एग्जाम के अंदर टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आपको थोड़ा फास्ट करना है विद एक्यूरेसी। अब यहाँ पे देखो आगे क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल्स विजिटिंग द पार्क फ्राइडे टू मेल्स ऑन फ्राइडे टू फीमेल्स ऑन सैटरडे। अब मेल्स ऑन फ्राइडे अगर हम देखते हैं तो मेल्स फ्राइडे को कितने हैं 40 एंड फीमेल्स ऑन सैटरडे, फीमेल्स अगर हम सैटरडे को देखते हैं तो कितनी है 70। रेशियो कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 4:7, तो आंसर विल बी 4:7, 4:7 विल द करेक्ट आंसर। डन, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है ऑन मंडे the number of males who visited national park are increased by 20% over the males visiting national park on Saturday। अब यहाँ पे देखो मंडे की बात कर रहे हैं और हमारा जो ग्राफ है उसमें हमें क्या दिख रहा है, हाँ जी, फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे तो है नहीं। अब मंडे का इसने कहा है, क्या कहा है, ऑन मंडे को the males who visited the national park are increased by 20% over the males visiting part in Saturday। कह रहा है सैटरडे को जितने मेल गए हैं उससे कितने इंक्रीज है 20% है। अब सैटरडे को अगर हमने देखा मेल तो हमारे सैटरडे को कितने आए थे 50 70, 50 मेल्स एंड 70 फीमेल्स। अब 50 मेल्स थे और ये क्या कह रहा है 20% इंक्रीज हो गए। 50 का 20% कितना हो गया आपके पास 10। 50 पहले थे 10 और इंक्रीज हो गए, कितने हो गए टोटल 60। ओके, तो मंडे को मेल कितने हो गए आपके पास 60। क्लियर है कैसे आया, देखो यहाँ पे 20% इंक्रीज हो गया, पहले मेल्स कितने थे 50, इसका 20% इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स कि 120 हो गया सीधा सीधा। ठीक है 60, वैसे जैसे मैंने अभी डायरेक्टली बताया वैसे किया करो। डन। अब अगर हम बात करते हैं आगे तो वो कह रहा है कि फीमेल्स विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन मंडे को जो फीमेल्स हैं इज 33:1/3% मोर देन द फीमेल्स विजिटिंग ऑन फ्राइडे। कह रहा जितनी फीमेल्स फ्राइडे को विजिट करी, अगर फ्राइडे की देखे तो फ्राइडे को फीमेल्स कितनी है 40-60 था, 60 फीमेल्स थी फ्राइडे को, 60 फीमेल थी, 1/3 33:1/3 इंक्रीज होगी, दैट मीन्स कि 1/3 इंक्रीज होगी, 1/3 इंक्रीज होगी, दैट मीन्स व्हाट 60 का 1/3 कितना हो गया 20, 60 20 80 कितना हो गया आपके पास में 80। क्लियर, ऐसे भी कर सकते हो, देखो 33:1/3% कितना होता है 1/3 इंक्रीज होगी, कितना हो गया 4/3, सीधा लिखो इसको 4/3 ऑफ 60 कितना आ गया 80। Now the question is then find the total number of person visiting national park on Monday। टोटल कितना हो गया
yes, total will be equal to 60 plus 80, this will be 140. Okay, so your answer will be 140. Done. Next देखिएगा. Yes, next question is on the screen. क्या है? total females visiting national park on Sunday and Saturday together. अब संडे और सैटरडे का अगर हम देखें, देखो अब इसके अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपका रेशियो का. एक बार हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सोल्व कर लिया, अब हमें बार बार नहीं करना पड़ रहा. ठीक है, जस्ट वी आर यूजिंग द वैल्यूज. अब यहाँ पे भी क्या कह रहा था? फीमेल्स विजिटिंग नेशनल पार्क ऑन संडे एंड सैटरडे टुगेदर. फीमेल्स संडे एंड सैटरडे टुगेदर आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन मेल इन नेशनल पार्क ऑन फ्राइडे एंड ये सैटरडे और संडे है. पहले हमें फाइंड आउट करना है. अब अगर हम देखें यहाँ पे, यस, क्या है आपके पास? जो फीमेल है संडे और सैटरडे को, फीमेल संडे और सैटरडे को अगर हम देखते हैं तो ये थे आपके पास 180, 120, 100. हाँ जी, सैटरडे संडे को आपके पास में मेल फीमेल कितना आएगा? सैटरडे, दिस इज सैटरडे, this is 50 70. Okay, and this was how much? This was 180 and this was 40 60, है ना. अब देखो सैटरडे संडे को फीमेल चेक करिए. सैटरडे संडे को फीमेल कितनी है? 70 प्लस 80, 70 प्लस 80 कितना हो गया आपके पास? 150. मंडे को सॉरी मेल्स फ्राइडे और संडे को, मेल्स अगर हम देखें फ्राइडे और संडे को कितना हो गया? 140. जब हमारे पास वैल्यू आ गई तो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने क्या कहा आपसे? व्हाट परसेंट मोर, दिस इज व्हाट परसेंट मोर और लेस. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है? इससे मोर है, कितना? 10. कह रहा कितना परसेंट मोर है, कितना परसेंट मोर है, डिवाइडेड बाय किससे कंपेयर करोगे? 140 से. ओके, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में 100/14. क्लियर? 1/14 की वैल्यू क्या होती है? अगर आपको लर्न है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, 7:1/7. एक तरह से ये क्या आ गया आपके पास? 50/7 आ गया. 7:1/7%. कोई डाउट किसी को? आई होप सभी को क्लियर हो रहा है. देखो बिल्कुल आराम से करवा रही हो. जो बिगनर्स हैं उनको भी आई होप समझ आना चाहिए, और जो ऑलरेडी थोड़ा प्रिपेयर कर चुके हैं आई होप उनको भी समझ आना चाहिए. फिर भी अगर कोई भी डाउट आता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, एवरी सैटरडे वी हैव ए क्लास फॉर सेबी फॉर प्रैक्टिस. अभी एक ही क्लास हम लेके आ रहे हैं. धीरे धीरे जैसे एग्जाम नियर बाय होगा तो नंबर ऑफ क्लासेस हम इंक्रीज कर देंगे. ओके, तो अभी देखिए नेक्स्ट क्या है. What is the average males visiting national park on all 3 days? कह रहे हैं कि सभी दिन में मेल्स कितने हैं. अगर हम मेल्स की बात करें तो टोटल मेल्स कितने थे आपके पास? यस, फ्राइडे 40 60, दिस वाज 50 70 एंड दिस वाज 180. तो अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स हमारे पास में कितने आ रहे हैं? 190. टोटल मेल्स आर 190. और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपके पास? एवरेज फाइंड आउट करना है. 3 days है, दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा? ये हो गया आपके पास 6 × 18, 63:1/3. ओके, नेक्स्ट देखिएगा. यस, नेक्स्ट है इफ द कॉस्ट ऑफ टिकट पर मेल एंड फीमेल ऑन एनी डे इज 45 एंड 40 रेस्पेक्टिवली. दैट मीन्स कि जो मेल है, मेल के लिए प्राइस क्या है? 45 रुपीज. फीमेल के लिए प्राइस क्या है? 40 रुपीज. ओके, देन द टोटल अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय नेशनल पार्क ऑन फ्राइडे इज हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल अमाउंट ऑब्टेन्ड ऑन संडे. कह रहा है कि कितनी अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है. अब यहाँ पे पहले हमने देखना है कि कितने मेल फीमेल हैं. अब सबसे पहले हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है फ्राइडे का अगर हम चेक करें. यस, फ्राइडे को. अब फ्राइडे को हमारे पास मेल और फीमेल कितने थे? 40 60.
मेल एंड फीमेल 40, 60। ओके, उसके बाद है ऑन फ्राइडे इज मच और मोर और लेस देन द अमाउंट ऑब्टेन्ड ऑन संडे। अगर हम संडे की बात करें तो संडे को कितने थे आपके पास 180 सॉरी। अब हमने प्राइस देखने की टोटल कितना है, मेल के लिए कितना कह रहा है वो टिकट का 45 रुपीज। सो अगर हम टोटल रेवेन्यू देखें 45 इसके साथ हो गया और ये हो गया आपके पास 40, कितना बन गया, ये हो गया 90, 1800 प्लस 6 चौके 24, द वैल्यू विल बी 8 और 4 12, 42। क्लियर। अब उसके बाद में अगर हम इसका देखें तो ये क्या है, इसको 45 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 40 से, तो वैल्यू कितनी आ गई 4500 प्लस 3200, द टोटल विल बी इक्वल टू व्हाट 7700। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कितना ज्यादा है, तो यहाँ से कितना ज्यादा है, जस्ट डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, 7700 माइनस 4200। ओके, सो दिस इज 3500। So answer will be option B. Option B, 3500 will be the correct answer. Next देखिए, yes. Now there is next pie chart on the screen. I hope अभी जो हमारा पाई चार्ट था जिसमें क्या था, एक टेबल गिवन थी और साथ में क्या गिवन था, एक पाई चार्ट गिवन था, उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, देखो प्रैक्टिस तो मस्ट है, मैं बार बार यही कहती हूँ, प्रैक्टिस मस्ट है। अब जैसे हम पाई चार्ट कर रहे हैं, अब आपके पास 1 वीक का टाइम है, उसके अंदर पाई चार्ट को अच्छे से कर लेना है। 300-400 क्वेश्चंस के ऊपर सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम प्रिपरेशन करेंगे। तो अभी देखो लास्ट डाटा टेबल आई होप सभी ने कर ली है, अब पाई चार्ट सभी ने अच्छे से कर लेना है। अब पाई चार्ट में भी देखो सिंगल पाई चार्ट इजी होता है। अब हमने देखा कि पाई चार्ट और टेबल इस तरह के क्वेश्चन भी कर लेंगे, पर अगर 2 पाई चार्ट मिलते हैं तो अगेन कोई भी इश्यू नहीं है। अगर 2 पाई चार्ट मिलते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट वी शुड नो कि हमारा जो पाई चार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखते क्या है, द पाई चार्ट 1 given below shows the information about the percentage distribution of funds received from various sources of XYZ college. Okay, these are the funds received. The pie chart 2 given below gives the information about the percentage distribution of expenditure. This is representing expenditure. Okay, the total funds collection is equal to total expenditure. क्या कह रहा है, दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो अलग अलग यहाँ से आपको फंड्स मिल रहे हैं, फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वेरियस रिसोर्सेज। जैसे अब यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल डोनेशन 11%, कॉर्पोरेट 35%, एनजीओ 18%, गवर्नमेंट 16%, फॉरेन 20%। सेम वे अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेंटेनेंस पे कितना लगा 32%, बुक्स पे 12%, सैलरी 36%, सेविंग 6%, स्पोर्ट्स 4%, कॉलेज फेस्ट 3% और एडवर्टाइजमेंट पे लग रहा है 7%। ओके, आई होप क्लियर है। अब देखो यहाँ पे उसने कहा है दोनों इक्वल है और यहाँ पे ये परसेंटेज में डाटा शो हो रहा है। लेट अस से दिस इज 100x, सिंपल कंसीडर करके चलो, दिस इज 100। अब 100 में यहाँ पे क्यों ले रही हूँ, सो दैट कि अपनी कैलकुलेशन कम हो जाए, कैलकुलेशन यहाँ पे आपकी कम हो जाए। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं कहूँगी कि एनजीओ का कितना है तो हम सीधा क्या कहेंगे 18x, कोई फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब देखते क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ओनली फॉरेन डोनेशन वाज स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स, कॉलेज फेस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, देन व्हाट परसेंट ऑफ फॉरेन डोनेशन वाज स्पेंट ऑन अदर पार्ट्स। पहले देखते फॉरेन डोनेशन है कितना। फॉरेन डोनेशन टोटल हम कह रहे हैं कि दिस इज 100x, फॉरेन डोनेशन इज 20%, दैट मीन्स कि जो फॉरेन डोनेशन है हमारे पास में दैट इज 20x। क्लियर। अब उसके बाद में क्या कह रहे हैं, स्पेंड किस पे हुआ है, स्पोर्ट, कॉलेज फेस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, स्पोर्ट्स, कॉलेज फेस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, कितना हो गया टोटल, यस दिस इज 14। सो जो एक्सपेंडिचर है इस पे ऑन स्पोर्ट,
कॉलेज फेस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, दिस इज 14x। रिमेनिंग पार्ट कितना रह गया आपके पास, 6x। सिंपल, डन। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन में क्या कहा है आपको, देन व्हाट % ऑफ द फॉरेन डोनेशन वाज स्पेंट ऑन अदर पार्ट, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट एंड दिस इज स्पेंट ऑन सम अदर पार्ट, है ना। तो बट ये हमें किस में कैलकुलेट करना, परसेंटेज के अंदर। तो अपनी जो परसेंटेज है वो क्या आ जाएगी, 6x। किसके कंपैरिजन में फाइंड आउट करोगे, टोटल डोनेशन। तो टोटल अगर हम देखें यहाँ पे फॉरेन की कितनी है, 20x इंटू 100, ओके, दैट मीन्स 30%। ओके, सो आंसर विल बी 30%। अब ये क्वेश्चन विदाउट x भी हो सकता था, विदाउट x भी हो सकता था। जो स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो विदाउट x भी यहाँ पे कर लेंगे, बट कई बार माइंड में आता है कि जब हमें एक्चुअल नहीं पता, एक्चुअल मुझे अगर नहीं पता देन मैं कैसे ले लूँ। तो एक बात मैं बताती हूँ कि अगर आपके पास में रिलेटिव वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जैसे यहाँ पे हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी, परसेंटेज रेशियो, इन दैट केस यू कैन टेक 100, क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं वो तो फाइनली कैंसिल आउट हो जाने हैं, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो तो कैंसिल आउट ही हो जानी है। जैसे यहाँ पे अब हमने x लिया था तो x तो कैंसिल आउट हो गया, ओके। बट अगर हम x लेके करते हैं तो थोड़ा आपका एरर के चांसेस कम रहते हैं, एक्यूरेसी बनी रहती है, क्योंकि माइंड में जिस तरह का भी एक कंसेप्ट बना हुआ है कि हाँ दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, 100 इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू बट 100x मे बी द एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। यस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में, द एक्सपेंडिचर ऑन कॉलेज फेस्ट वाज 12,000 लेस देन द स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉलेज फेस्ट और स्पोर्ट का अगर हम देखें, दिस इज 3%, दिस इज 4%, और ये क्या कह रहा है, जो कॉलेज फेस्ट है दैट इज लेस देन स्पोर्ट्स बाई 12,000, ओके, एक्सक्यूज मी, देन द स्पोर्ट्स फंड वाज हाउ मच मोर देन द फॉरेन फंड। तो कह रहा है स्पोर्ट्स फंड कितना ज्यादा है किससे, फॉरेन फंड से। अब यहाँ पे देखो कि ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, हाँ जी, डिफरेंस किसके इक्वल है, 1% के, या आप ऐसे कह सकते हो दिस इज 100x, दिस इज 100x, ओके। अब उस केस के अंदर ये क्या हो गया, 4x 3x, 4x 3x, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू x, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू, अगर हम यहां से बात करें तो x इज इक्वल टू, ये क्या कह रहे हैं, 12,000। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल कितना है हमारे पास, 100x, तो 100x कितना हो गया आपके पास, 12,000 इंटू 100, दैट मीन्स 12 लाख, ओके। तो यहाँ से हमें टोटल वैल्यू मिल गई है कि 12 लैक्स का हमारे पास में फंड्स है और 12 लैक्स का ही एक्सपेंडिचर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है देन ऑन स्पोर्ट्स देन कोऑपरेट फंड वाज हाउ मच मोर देन दैट ऑफ फॉरेन फंड, यस, कोऑपरेट फंड वाज हाउ मच मोर देन फॉरेन फंड। अब यहाँ पे आप देखो कोऑपरेट फंड कितना है, 35%, फॉरेन फंड कितना है, 20%, कितना ज्यादा है, 15%, कितने का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, 15%, दैट मीन्स कि हमारे यहाँ क्या चाहिए, 15% ऑफ टोटल। 15% कैसे आया, आई होप सभी को क्लियर है। उसने क्या कहा, कोऑपरेट फंड और फॉरेन फंड का डिफरेंस हमने देखना है। यहाँ पे कोऑपरेट कितना है, 35%, फॉरेन कितना है, 20, 35 माइनस 20, 15%, 15% ऑफ टोटल, एंड टोटल हमारे पास कितना है, यस, टोटल इज इक्वल टू 12 लैक्स, टोटल इज इक्वल टू 12 लैक्स। तो वैल्यू आपके पास में ये कितनी आ जाएगी, इसको करो सोल्व, सीधा ही आपने पास में जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 1.8 लैक्स, 12, 15, 180, क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा था, टोटल इंडिविजुअल डोनेशन वाज 1.32 लैक्स, हाँ जी, इंडिविजुअल डोनेशन कितना गिवन है आपके पास में, दिस इज 11%, लेट अस से दिस इज 100x, ओके। ये क्या कह रहा है, इंडिविजुअल कितना है, 11, दैट मीन्स कि 11% ऑफ टोटल इज इक्वल टू कितना है आपके पास में, 1.3
32 lakhs। ओके, और यहाँ पे आप इसको सिंपल इतना कह सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 11x की वैल्यू कितनी है, इतनी, तो 1x यहाँ पे 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100x की अगर हम बात करें तो कितना हो गया, इंटू 100। अगेन कितना हो गया आपके पास में जो वैल्यू है, हाँ जी, वैल्यू अगेन आपके पास कितनी आ गई, दिस विल बी 12 lakhs। कैलकुलेट करो, 12 भी आएगा, 12 lakhs। अब आप कहोगे कि लास्ट क्वेश्चन में मैम 12 lakhs आया था तो हम उसी को यूज कर लेते, बट जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट वैल्यू गिवन होती है, तो कैलकुलेट, अगर वैल्यू गिवन है तो टोटल एक बार कैलकुलेट कर लो, एक्यूरेसी बनी रहेगी आपकी। डन। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि 12 lakhs का क्या है हमारे पास में फंड है और 12 lakhs का ही एक्सपेंडिचर है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, देन व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ कॉलेज ऑन सैलरी पेमेंट, ऑन सैलरी पेमेंट। सैलरी पेमेंट कितना है आपके पास में, दिस इज 36%, 36% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 12 lakhs। ओके, कैलकुलेट करो एंड यू विल गेट द आंसर। कितना आ जाएगा, ये हो गया आपके पास 12 6 72, 12 3 36, डन, 4.32 lakhs। डन। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ आप लोगों को कि आज आपको इसी तरह की हैबिट पड़ी रहे कि आपको ज़्यादा ना लिखना पड़े, जितना हो सके उतनी कैलकुलेशन माइंड में करनी है। अगला देखो, इन कॉलेज, इफ द कॉलेज हैड सेव्ड 30,000 देन व्हाट वाज द फंड रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ एंड गवर्नमेंट टुगेदर। एनजीओ और गवर्नमेंट से कितना मिला है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, 30,000 का है किससे, हाँ जी, द कॉलेज हैड सेव्ड 30,000। अब यहाँ पे देखो आपके पास में जो सेविंग है वो कितनी है, 6%, 6%, और यू कैन सी दिस इज 6x, है ना। तो ये क्या किसके इक्वल कह रहा है, यस 6x की वैल्यू। अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे दिस इज 100x, ओके, क्या कह रहा है, 6x इज इक्वल टू 30,000, 100x विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल हमने फाइंड आउट करना है, कितना आ गया आपके पास, 5 lakhs। ओके, कितना हो गया हमारे पास, 5 lakhs। तो अब हमें यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन के अंदर 12 lakhs मिला था, बट यहाँ पे देखो 5 lakhs मिल रहा है। मीन्स व्हाट, कि ये आपके पास में 5 lakhs है और ये भी 5 lakhs। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट फंड रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ एंड गवर्नमेंट टुगेदर। अगर हम देखें यहाँ पे एनजीओ प्लस गवर्नमेंट, तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट का कितना है 16%, एनजीओ का कितना है 18%, टोटल कितना हो गया आपके पास 34%। ओके, सो 34% ऑफ 5 lakhs, हाँ जी 5 lakhs करो, ये हो गया आपके पास में 170,000। ओके, यहाँ पे देखो क्लियर। अगर हम टोटल जीरोस देखेंगे तो यहाँ पे कितनी बनेगी आपके पास में, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेशक से हमारे पास में 2 पाई चार्ट है, फिर भी हम इजीली कर पा रहे हैं इफ आवर कंसेप्ट इज क्लियर कि हाँ व्हाट इज इट डिनोटिंग, ठीक है, एंड हाउ कैन वी फेच द डाटा फ्रॉम दिस पाई चार्ट। क्लियर। तो प्रैक्टिस बस सभी ने करनी है। अब बात आती है कि प्रैक्टिस के लिए हमें क्वेश्चन चाहिए या फिर हमें पाई चार्ट ज़्यादा डिटेल में चाहिए। तो अभी पीडी आप लोगों को माइक्रोवर्सेस के थ्रू प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अब हमने क्या करना है, पाई डाटा टेबल पे सभी ने प्रैक्टिस कर लिया। अब पाई चार्ट के लिए आपको क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, सीधा यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर जो यहाँ पे लिंक है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपके पास अवेलेबल है, वहाँ पे जाओगे और वहाँ से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हो पाई चार्ट के। ओके, और फिर पाई चार्ट पे सभी ने प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपको लगता है कि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, इन दैट केस यू कैन टेक द वीडियो लेक्चर्स, यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है,
ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू हैव 334 क्वेश्चंस, 334 प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल है एंड यू कैन टेक दिस प्रैक्टिस कोर्सेज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ओनली। एंड दिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट की फॉर्म में, क्विज की फॉर्म में आपको मिल रहा है। और आप अगर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उन पर्टिकुलर क्विज को सॉल्व करते हो तो उस केस के अंदर आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो टेस्ट है उसको आप रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो, रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पे उसका आपको पर्टिकुलर रिव्यू भी मिलेगा, हर एक क्वेश्चन आपको विद सॉल्यूशन टेस्ट लॉग में जाके मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर, डन। सो फिर भी अगर किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, सभी ने साथ में जुड़े रहना है। डाटा टेबल हो गया, पाई चार्ट हो गया, नेक्स्ट के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर नेक्स्ट पॉइंट हम लेके आएंगे, बार ग्राफ हम करेंगे। डन, यस। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।